मानव जीवन के अंदर दुखों का आना क्यों होता है? ऐसा कौन कारण है जिससे मनुष्य जीवन के अंदर दुख प्रवेश करते हैं? समझने की बात है कि परमात्मा ने जब इस संसार पर मानव को रचा था उस समय दुख और पीड़ाएं नहीं थी, लेकिन मानव अपनी खुशियों के कारण एक दूसरों की व्यवस्थाओं को छीनना या अपनी खुशी कामनाओं के लिए एक दूसरे को परेशान करना, दूसरों पर अपना अधिकार जमाना, दूसरों के सुखों का परिवर्तन करना, आपस में कलह और वैमनस्यताओं को फैलाना समाज में। और जब वो समस्याएं हम जब किसी के साथ अपराध करते हैं तो बड़ा खुशी होती है, और जब मेरे ऊपर अपराध का समय आता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। आपने किसी को मारा, उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने उस दर्द को उस समय जवाब नहीं दे सका। पिटने के बाद वो दर्द सहन कर लेता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में इन संस्कारों का बोझा आ जाता है, और ये बोझा मनुष्य जीवन के वर्तमान में लगता रहता है। पूर्व का भविष्य में जब आता है उसके जीवन में, वही उसके दुखों का कारण बना रहता है। जब वो जिस समय उसने किसी को कष्ट दिया था, जब वही समय आता है तो उसे पीड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। उसके द्वारा वो लड़ना बेड़ना, जिस प्रकार का उसने व्यवहार किया था उसी प्रकार का व्यवहार उसके सामने आने लगता है। समस्याएं उसके सामने अधिक पीड़ा में आ जाती हैं, दुखी असहाय हो जाता है। तो जब करता है तब तो खुशी होती है, जब भोगता है तो उसे दुख होता है। तो वास्तविक जीवन में हम जैसा बोएंगे हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि संसार में कोई भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। बस अंतर है कि आज नहीं तो कल तुम्हें उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में के वर्तमान के प्रमाण को बदलते हुए यदि अपनी पीड़ा को दूर करना है, तुमसे पूर्व में गलतियां या भूलें हुई हैं तो उसे परमात्मा की ज्योति में लीन होकर, जो परमात्मा की याद करने में परेशानियां व दिक्कतें आती हैं, उन्हीं परेशानी दिक्कतों से तुम्हारे दुखों का निवारण होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन दुख के निवारण करने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों का बदलाव करना अनिवार्य है। इसीलिए भगवान को भी याद करते हैं, नहीं तो दुनिया में भगवान की भी कोई ज़रूरत नहीं। मानो अपने कर्मों के लिए भगवान को याद करता है, लेकिन आज संसार में करता क्या है? भगवान को ऐसे यूज करता है जैसे कहीं दलाली देने जा रहा हो। हम भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान हमारी खुद ही बजाएगा। हम भगवान के मंदिर चले जाएंगे तो भगवान हमारी खुद ही बजाएगा। विचार करो, यदि यही व्यवहार तुम किसी इंसान के साथ करो, क्या वो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर सकता है? क्या तुम्हारी समस्याओं को दूर कर सकता है? इसी प्रकार से भगवान भी जब ही आपकी समस्याओं को दूर करेगा, झुकना सीखो, और झुक के उसके अनुसार से चलना सीखो। जब तुम अच्छाइयों को अधिक कर लोगे तो बुराइयां आपकी समाप्त होंगी। यदि अच्छाइयों का मेंटेन अधिक नहीं हुआ, बुराइयों का अधिक है, तो आपको मंदिर जाना, तीर्थ स्थान में जाने से भी तुम्हारे जीवन का लाभ नहीं मिलेगा। तो वास्तविक हमें अपने दुख समस्या के निवारण करने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। और यदि तुमने ऐसा किया तो चाहे जितनी बड़ी समस्या हो तुम्हारा निवारण हो जाएगा। परिवार में भी कलह हो, यदि तुमने साधना करके आगे वाले कलह को न ध्यान देकर अपना परिवर्तन करना प्रारंभ किया और तुमने अपने को भगवान में लीन करना प्रारंभ किया, तो ये परम सत्य है, वो समस्याएं तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगी। हमारे यूट्यूब के द्वारा सभी भाई बहन
इसे देखें, अपने जीवन का परिवर्तन करें, जिससे दुखों से निवारण कर सकें। जय श्री कृष्ण।